welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So in this video we are gonna talk about कैप राउंड्स, उसके बाद स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड एंड मैनेजमेंट कोटा, जैसे आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल में। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये सब चीज़ें होती क्या है। ठीक है कि बहुत जनों को ये नहीं मालूम होता है कि कैप राउंड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको तब आएगी जब आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोसेस में रहोगे ना, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट जैसे मुझे समझ में आई चीज़ें मैं वैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी एंड आई विल डू माई 100% कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कैप राउंड्स की। तो कैप राउंड्स ऑलमोस्ट आपके शुरू हो जाएगी, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा उसके 15-20 दिन बाद आपकी जो वो प्रोविजनल लिस्ट वगैरह आती है, 1 वीक के बाद में, 15 दिन के बाद में आपकी प्रोविजनल और फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। तो आपके रैंक्स मिल जाएंगे एंड देन करने पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका कैप राउंड 1 होगा, जहाँ पे आपको अपनी ऑप्शन जो फॉर्म है आपको वो फिल करना पड़ेगा। देन उसमें आपको फॉर एग्जांपल आपको 90 परसेंटाइल है या 92 परसेंटाइल है व्हाटएवर या उससे ज़्यादा, तो आपने क्या ऐसा कॉलेज डाल दिया जिसका कट ऑफ उतने पे ही है। लाइक एक ऐसा कॉलेज आपने फर्स्ट डाल दिया जिसका CS का कट ऑफ 90 परसेंटाइल ही है और आपको वो लग जाएगा। और अगर वो लग गया तो वो आपका जो है ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपका एडमिशन उस कॉलेज में आपको करना ही पड़ेगा। आप ना कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो ना कैप राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। तो अपनी जो ऑप्शन फॉर्म है, आपका जो कॉलेजेस का लिस्ट है, वो बहुत सही तरीके से बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो वो तो मैं बता दूंगी अगले वीडियोस में कि कैसे लिस्ट बनानी है। और थोड़े बहुत कॉलेजेस के रिव्यूज़ वगैरह देखते रहो ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ब्रांचेस वगैरह का, तो ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हमको जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब हम लोग को एग्जैक्टली करना क्या है। कॉलेजेस आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको कॉलेजेस डिसाइड करते आएंगे, ठीक है। तो कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 होता है, फिर कैप राउंड 3 होता है। जब आपको कैप राउंड 3 में कॉलेज मिल गया, सेम प्रोसेसेस होती है, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। मतलब कैसे कैप 1 में जिसने एडमिशन अपना फ्रीज करवा लिया, जिसने कैप 1 में अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो एडमिशन करा लेंगे। अब उनके एडमिशन के बाद में जितने वैकेंट सीट रहेगी वो हमको बताएगा CET सेल एंड इसके बाद में हम लोग कैप 2 के लिए अप्लाई करेंगे। अब कैप 2 में जिन लोगों ने एडमिशन करा लिया उनके बाद कुछ वैकेंट सीट्स रहेंगे, तो उन वैकेंट सीट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है कैप 3 एंड उसके बाद कैप 3 में आपको जो कॉलेज मिला आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन कराना पड़ता है। अब कैप 3 में भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस कॉलेज से एंड यू वांट मोर, कोई और अच्छा कॉलेज, ठीक। आप लोग आपके कैप 3 के जो कॉलेजेस है उससे सेटिस्फाई नहीं हो, आपको जो कॉलेज मिला है तो आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन तो कर लोगे। लेकिन जब भी आपके ड्रीम कॉलेज का या फिर आपको जो कॉलेज चाहिए उसका स्पॉट राउंड होगा, आप उसमें जाके स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। अब स्पॉट राउंड क्या होता है, तो स्पॉट राउंड क्या होता है, तो स्पॉट राउंड में ना कॉलेजेस जो है वैकेंट सीट्स जो है पर्टिकुलर कैटेगरी की वो दिखाता है, वो बताता है एंड उसके बाद में उन कॉलेजेस के स्पॉट राउंड में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है जो पहले आएगा उसको सीट मिलेगी, चाहे तुम्हारे परसेंटाइल कितने भी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपको स्पॉट में सीट मिल सकती है। जैसे कि मैं बैठी थी, मैं स्पॉट राउंड में थी, मैंने बहुत वेट किया, शाम तक वेट किया, 8 बजे तक वेट किया, बट मेरी कैटेगरी की कोई सीट तो थी नहीं वैसे भी। बट जो क्या होता है ना, ओपन कैटेगरी की थी और अगर आपकी कैटेगरी का कोई मिल ही नहीं रहा है, लाइक VJNDT ऐसा कुछ बहुत सारी कैटेगरीज होती है, SC ST, और कोई कैटेगरी का बच्चा है ही नहीं यहाँ पे, तो वो जो सीट्स है उन्हें ओपन किया जाता है और उसके लिए सब लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो मैं ना शाम तक बैठी थी बट स्टिल ओपन में तो कोई सीट आ ही नहीं रही थी, तो CS के लिए लाइक 0 सीट्स थी, तो मेरा कुछ हुआ नहीं उसमें। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं कि स्पॉट राउंड में, लाइक मैंने अभी जैसे बोल दिया आपको कि फर्स्ट जो आएगा उसको मिल जाएगी। अगर आप SC कैटेगरी से हो, अगर आपको 50 भी परसेंटाइल आए हैं, फिर आपको 60 परसेंटाइल है या फिर 40 भी परसेंटाइल है, बट अगर आप आए हो तो आपको सीट मिल जाएंगी, ठीक है। आप ओपन कैटेगरी से हो, आप पहले आए हो, CS की सीट खाली पड़ी, आपको पूछेंगे कि आपको कौन सी सीट चाहिए, आपने अगर बोल दिया CS चाहिए तो आपको वो सीट मिल जाएंगी। आप VJNT से हो, आपका 70 होगा, 60 होगा, 40 होगा, डजेंट मैटर। इवन 9 परसेंटाइल पे भी एडमिशन्स होते हैं, ठीक है।
तो आपको वो सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। डिफेंस कोटा का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। अगर आपके फादर आर्मी में थे या है तो उसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आपको कम परसेंटाइल पे भी अच्छा खासा कॉलेज मिल सकता है। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट 90% समथिंग थे उसको, एंड शी गॉट IT फर्स्ट। जैसे कैप राउंड कैप्स में उसको IT मिल गया। अब जैसे स्पॉट राउंड था उसमें स्पॉट में उसको मिल CS, तो आज वो CS ब्रांच में है, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफेंस कोटा का भी आपको बेनिफिट होता है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग कि इंस्टीट्यूशनल राउंड क्या होता है। अब स्पॉट राउंड के बाद में भी कुछ सीट्स बच जाती है, ठीक है। इतनी NTC की सीट्स बांटी हमारे कॉलेज वालों ने, इतनी बांटी, फिर भी 2 या 3 सीट्स बच गई थी। एंड इंस्टीट्यूशनल राउंड हुआ, एंड इंस्टीट्यूशनल राउंड में आपकी फ़ीस कम नहीं होती है, आपको पूरी की पूरी फीस भरनी पड़ती है। ये जो 2 फ्रेंड्स हैं वो उनमें से एक को 60 आई गया और दूसरे का नहीं, याद नहीं है मुझे, बट दे गॉट ENTC in our college during institutional round, और 2 ही सीट्स बची थी और लकीली दे गॉट इट। तो अभी वो हमारे कॉलेज में है एंड उनको पूरी फीस भरनी पड़ती है। उसके बाद में अगर आप स्पॉट राउंड से भरते हो, अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपकी फ़ीस उतनी रहती है, बट गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ बस ये वाली है कि आपकी फ़ीस उतनी ही रहती है, क्योंकि मेरे को लगा था कि आपको पूरी फीस भरनी पड़ती है, बट वो सीट ओपन में कन्वर्ट हो जाती है तब आपको पूरी फीस भरनी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आपकी कैटेगरी का आपको मिल रहा है तो आपको फीस भरने की ज़रूरत, मतलब फीस भरने की ज़रूरत है, मतलब आपको जितनी फीस भरनी है उतनी फीस भरनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा से आप लोग जा सकते हो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आप लोग मैनेजमेंट कोटा से जा सकते हो। आपको 10 लाख रुपए भरने पड़ते हैं, अलग से फीस भरनी पड़ती है, आपको वो देते हैं मैनेजमेंट का फीस कितना होगा वो सब देते हैं, फिर उसके बाद में आपको भरनी पड़ती है एंड देन फिर आपका एडमिशन होता है। बट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप इंस्टीट्यूशनल राउंड तक ट्राई करो, ठीक है। व्हाट आई से ऑलवेज दैट कि जर्नी इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस में बिलीव इम्पॉर्टेंट है। तो ना कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग प्रोसेस में बिलीव नहीं करते, चीज़ों को गड़बड़ा मतलब खुद ही गड़बड़ कर देते हैं चीज़ों में। तो जितनी मैं पूरी प्रोसेसेस अच्छे से की है मैंने, जितनी प्रोसेसेस में से मैं गई, कैप 1 की गई, कैप 2 की गई, पेशेंस से गई, लास्ट तक होप नहीं छोड़ी मैंने। एंड जो नहीं मिलना था वो नहीं मिला, और जो मिलना था वो मिल चुका है। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। जिस प्रोसेस में बिलीव करो, जो आपको चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। जो आपको चाहिए वो मिल जाता है जब आपको प्रोसेस में बिलीव होगा, तो अच्छे से प्रोसेस करो। एंड वन मोर थिंग, बहुत बच्चे बोल रहे थे रिजल्ट के पहले ही बोलने लग गए मार्क्स देख के कि मैं ड्रॉप लूँ, क्या मैंने ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मैंने ये करना चाहिए, मैंने वो करना चाहिए ड्रॉप के लिए। तो देखो भाई, जब तक आप ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप ड्रॉप लेने का विचार मत करो, ठीक है। पूरे प्रोसेस करो एंड देन अपना डिसीजन लो, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आएगी तो फटाफट कमेंट डाउन कर देना। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, जब तक आपका रैंक नहीं आता, जब तक आपकी चीज़ें जो लाइक नहीं हो जाती पूरी, ठीक है, पूरी प्रोसेस आपकी पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपने हार नहीं माननी है। एंड मैंने भी मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से 50 में, तो प्रोसेस करो भाई, बस दैट्स इट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।